नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी चैप्टर 15 दाजियो साहित्य प्रकार है कहानी और उसके लेखक का नाम है शेखर जोशी। शेखर जोशी जी ने इस कहानी में बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखकर बतलाया गया है कि अगर बच्चों के बाल्यावस्था में अगर कोई मानसिक आघात या शारीरिक आघात उसके दिमाग में अगर लग जाए तो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ रहा है। तो इसी दृष्टिकोण को रखते हुए शेखर जोशी जी ने इस कहानी को दाजियो का मतलब होता है बड़ा भाई। यहाँ पर ये पहाड़ी शब्द है दाजियो, और उस संदर्भ में मदन और जगदीश बाबू के दोनों पात्र के साथ दाजू को जोड़कर यह कहानी रखी गई है बाल मनोवैज्ञानिक संदर्भ में। ठीक है, हमने इस कहानी की कथा वस्तु पात्रों परिचय आदि के बारे में पहले वीडियो में चर्चा की है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको परिचय करवा देता हूँ कि जगदीश बाबू और मदन दोनों पहाड़ी इलाके से शहर में आकर बसे हुए व्यक्ति है। दाजू मतलब कि जगदीश बाबू और मदन मतलब दाजू के रूप में उसे बड़े भाई के रूप में जगदीश बाबू को वो स्वीकार करता है। दोनों एक काफे में दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों की अकेलेपन की जो भावना है वह दूर हो जाती है। मदन को भी एक बड़े भाई के रूप में जगदीश बाबू मिल जाता है और जगदीश बाबू को भी अकेलेपन को दूर करने के लिए और कोई बातचीत करने के लिए मदन के रूप में एक लड़का मिल जाता है। दोनों की काफे में मुलाकात होती है और जगदीश बाबू काफे की मुलाकात में मदन का परिचय करता है। परिचय में उसका नाम वगैरह पूछता है और पूछता है किस इलाके से, तो मदन बताता है कि मैं पहाड़ी इलाकों में है। पहाड़ तो बहुत सारे हैं। फिर संकोच करते करते मदन बोलता है कि मेरा गांव का नाम डोक्या लगो है। यह सुनते ही जगदीश बाबू को लगा कि यह तो मेरे पड़ोस वाला गाँव है, और यह चीज़ जब जगदीश बाबू मदन को बताता है कि आपका गाँव मेरे गाँव अड़ोस पड़ोस आसपास के इलाके में ये है, तो उसे बहुत खुशी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक बात की है, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जगदीश बाबू पेज नंबर 626 बराबर। तो जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की शाइन। जगदीश बाबू नए शहर में एकाकीपन का सामना कर रहे थे। अचानक ही उसकी मुलाकात मदन से हो जाती है और जो एकाकीपन की शाइन पुती मतलब कि निराशा का जो भाव है वह दूर हो जाता है जगदीश बाबू को इससे मदन की मुलाकात के बाद। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन मतलब अकेलापन, एकाकीपन की शाही मतलब जो पेन में डाली हुई शाही उसे ही शाही कहते हैं, लेकिन एकाकीपन का जो भाव है उसे दर्शाने के लिए एकाकीपन के शाही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एकाकीपन की शाही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। कि जगदीश बाबू ने बताया कि मैं भी आपके गांव के निकटवर्ती गांव का रहने वाला हूं, तो मदन की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वो इतना खुश हो गया कि उसके हाथ में रखी हुई ट्रे, जो चाय को ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पात्र है उसे ट्रे कहते हैं, ट्रे गिरने जैसी कंडीशन हो जाती है, गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी नहीं निकल सके। खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा है। मदन इतना खुश हो गया कि यह जगदीश बाबू है, वह अपने अड़ोस पड़ोस के गांव वाले हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वही खुशी के मारे वह उसके बचपन की जो यादें थी, उसके गांव की जो यादें थी, उसके अतीत की ओर लौटने लगा और अतीत की जो अच्छे अनुभव है उसे याद करने का प्रयत्न या उसे देखने का प्रयत्न करने लगा। कौन? मदन। आगे क्या होता है देखो, अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, कौन याद आने लगे कि उसे पहाड़ी अतीत का जो पहाड़ था, मतलब कि उसके बचपन के जो अतीत का जो उसकी पहाड़ी इलाका का जो पहाड़ देखा थे वो पहाड़ याद आने लगा, उसकी नदी याद आने लगी। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा मतलब माँ, बाबा, दीदी, भूली मतलब छोटी बहन, दाजू बड़ा भाई। ये सारे पात्र कौन? ईजा, माँ, नदी, गांव, बड़ी बहन,
ये सारे पात्र उसे अपने भूतकाल के अतीत में घर का हो जाने के बाद याद आने लगते हैं। किससे? मदन को जगदीश बाबू की मुलाकात हो जाने के बाद मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी कि माँ है, छोटी बहन है, भाई है, इसमें से जगदीश बाबू को किस नाम से या किस संबंध से पुकारे वो अपने आप मदन सोचने लगा। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली नहीं, दाजू हाँ दाजू, कि मुझे दाजू जो संबंध है वो अच्छा लगने लगा, इसलिए वह दाजू के रूप में जगदीश बाबू को पुकारने लगा। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। 2-4 दिन बीते और जगदीश बाबू और मदन के जो अजनबीपन मतलब कि जो अलगाव का जो भाव था वो दूर होकर दोनों एक अच्छे रिश्तेदार के रूप में, बड़े भाई के रूप में जगदीश बाबू को देखने लगे। कौन? मदन। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है। जैसे ही काफे में पहुंचकर जगदीश बाबू जब टेबल पर बैठता है वैसे ही उसे मदन की आवाज सुनाई देने लगती है। दाजू जय हिंद। जय हिंद यहाँ पर पहाड़ी शब्द है, ग्रामीण इलाके का शब्द है, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब होता है जय हिंद। कि जैसे दाजू कहेगा मदन, तुरंत ही लड़का मदन कहेगा कि जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दोनों का वार्तालाप को यहाँ पर बात की गई है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यूम એટલે बर्फ, हिम बर्फ पड़ेगा? क्योंकि दोनों पहाड़ी इलाके का व्यक्ति है, इसलिए बर्फ से, हिम से वो परिचित है, इसलिए वहाँ पर शहर में रहते हुए मदन पूछता है कि जगदीश बाबू के यहाँ भी बर्फ या हिम होने की संभावना है। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, कभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जगदीश बाबू से पूछता दाजू कोई चीज, कि अगर जगदीश बाबू से वार्तालाप करते करते किसी और का ऑर्डर आ जाए और किसी की आवाज सुनाए, आवाज की प्रतिध्वनि पढ़ते ही तुरंत हाजिर हो जाए और जाते जाते जगदीश बाबू को भी कहते जाता है कि और चीज की जरूरत है तो बताइएगा, ठीक है, पानी लाओ। तो तुरंत जगदीश बाबू ने कहा कि पानी लाओ। लाया दाजू शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। जैसे बहुत दिनों के बाद माँ अपने बेटे से मिलकर जिस प्रकार प्रेम करती है, चूमती है, उसी प्रकार दाजू शब्द को लगातार बार जो मदन है वो जगदीश बाबू के लिए इस्तेमाल करने लगा। जैसे पुत्र और माँ का संबंध हो, ऐसे दोनों यह शब्द का इस्तेमाल करने लगा। कौन? मदन। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गए। ऐसे अलगाव से जगदीश बाबू का अकेलेपन का जो हाव था वो धीरे धीरे दूर होने लगा। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। जगदीश बाबू को कैफे और चौक ये सारे इलाके उसे अपनेपन मतलब कि उसे सारी चीज़ों का परिचय होने लगा और उसे वहाँ मजा आने लगा। किसको? जगदीश बाबू को। रंगा हुआ सा लगने लगा। रंगा हुआ मतलब एंजॉय, आनंद आने लगा। उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। अब जगदीश बाबू को यह मदन है वह दाजू बार बार पुकारता है, वह अच्छा नहीं लगने लगा और मदन है जो दाजू कहकर बार बार जगदीश बाबू को पुकारने लगा। देखो अब क्या होता है। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति मतलब पुनरावृत्तन कि दाजू शब्द की जो आवृत्ति है पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे कि बार बार दाजू शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो जगदीश बाबू के मध्यम परिवार का जो संस्कार है वह जाग उठा, मतलब कि उसका जो प्रेस्टीज अहम जो है वह जाग उठा। उसे अपमान की लगने लगे, मतलब कि ए शब्द के साथ अपमान का जो भाव है वह जुड़ने लगा है, ऐसा जगदीश बाबू को एहसास होने लगा। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। अपनत्व की जहाँ अहम होता है वहाँ अपनत्व की जो खाई है वह खत्म हो जाती है। यहाँ पर भी जगदीश बाबू के अहम की
जैसे ही जागृति हुई वहाँ जो दाजू का जो भाव था वहाँ अहम से टकरा गया और मदन और जगदीश बाबू के बीच जो अपनेपन की जो भावना है वह धीरे धीरे खत्म हुई दिखाई देने लगी। दाजू चाय लाओ, चाय नहीं, लेकिन यह दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी तो नहीं है तुम्हें। प्रेस्टीज मतलब कि मान सम्मान या प्रतिष्ठा कह सकते हैं हम, कि बार बार दाजू शब्द के इस्तेमाल पर यहाँ पर जगदीश बाबू को दिक्कत होने लगी और स्पष्ट मदन को कहने लगा कि ये क्या बार बार दाजू चिल्लाते रहते हो, किसी की प्रेस्टीज का तो ख्याल रखो। प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, किसी की प्रतिष्ठा का तो ख्याल रखो। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ तक देखते हैं, आगे की कहानी जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ शब्दार्थ मैंने लिखे हैं, यहाँ उपसर्ग भी लिखे हैं, जरा देखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्रत्यय भी लिखे हैं। तो आगे की कहानी जो अधूरी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अस्तु।